जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर झायुआन ने पूछा था, क्या तुम ही हो वो जिसने सुई हुई के ऊपर अटैक करवाया था? तो ज़ुबियान कहता है कि मैं नहीं जानता कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो झायुआन कहता है कि तो फिर तुम्हें भी काफी ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि ड्रैगन हेड बैटल जोन के अंदर काफी सारे लोग अपनी जिंदगी को खोने वाले हैं, और यहाँ तक कि इस मौत के तांडव में लॉर्ड एमन रियलम का एडवांस स्टेज का एक्सपर्ट भी नहीं बच सकता है, और ना जाने यहाँ पे कितनों की कब्र खुदने वाली और कितने यहाँ पे दफन होंगे। और इतना कह के झायुआन यहाँ से चला जाता है, जबकि ज़ुबियान कहता है कि क्या ये कमजोर सा लड़का मुझे धमका रहा था? ये लड़का तो सच में काफी बेहुदा है। और फिर हम देखते हैं कि डिफेंसिव बाउंड्री की जो फॉर्मेशन होती है वो काफी अच्छी तरीके से चल रही होती है, और इसे देख के झायुआन कहता है कि बाउंड्री करीब करीब पूरी हो गई है। और इसे देख के खुश होते हुए सोचता है कि सेक्रेड रेस को अच्छे से मालूम होगा कि हम यहाँ पे एक डिफेंसिव बाउंड्री को बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने अभी तक इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया, और इसी वजह से मुझे इस चीज को लेके काफी बैड फीलिंग आ रही है। और फिर झायुआन यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हमें ऑल हेवंस आर्मी बेस कैंप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ज़ुबियान एक मार्क को अपने हाथ पे देख के खुश होते हुए कहता है कि बहुत अच्छे, जो डिफेंसिव बाउंड्री वो सफलता पूर्वक सेटअप हो गई है। अब बस हमें ड्रैगन हेड बैटल जोन की डेप्थ में घुस के एंचोर पॉइंट्स के लिए ही कम्पीट करना है, और ये जो बैटल है ये हम सभी हेवंस के फ्यूचर से रिलेटेड है, और इसी वजह से सभी सेंट्स हमें देख रहे हैं, इसलिए हमें हर हाल में जीतना ही होगा सभी हेवंस के खातिर। और इतना कह के ये बाउंड्री के अंदर इस मार्क का इस्तेमाल करके एक पोर्टल सा ओपन कर देता है, और ये जो लूप होल बना था इसके अंदर से होते हुए काफी सारे कल्टीवेटर्स निकल के जाने लगते हैं बैटल करने के लिए। और जब ये सभी आगे बढ़ रहे होते तभी इनकी तरफ हम सेक्रेड रेस की आर्मी को भी इन्हीं की तरफ आते हुए देखते हैं, जो कि सीधे इनकी तरफ ही आ रही होती है। तो सभी लोग ही चिल्लाते हुए कहते हैं कि सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, और ये दोनों ही पार्टीज एक दूसरे के खून की प्यासी होती है, और काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से ये दोनों आर्मीज भिड़ जाती हैं, और एक के बाद एक करके आसमान के अंदर काफी तगड़े ब्लास्ट हो रहे होते हैं। जबकि इस तरफ झायुआन ने बस एक ही पंच में एक एक्सपर्ट को मार दिया होता है, और तो और इसने एक और एंचर पॉइंट के ऊपर कब्जा कर लिया होता है, लेकिन ये तब भी खुश नहीं होता है, और स्पिरिट पावर को इस्तेमाल करते हुए सोचता है कि आखिर मुझे इतनी ज्यादा बेचैनी से क्यों महसूस हो रही है। और ऐसा दिखता है कि सेक्रेड रेस के जो टॉप के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अभी तक बैटल में पार्टिसिपेट नहीं किया है। जबकि सब इन सारी चीजों को देख के सुप्रीम सोर्जिन जिनलो कहते हैं कि आखिर ये लोग क्या करने का प्लान कर रहे हैं, और फिर तुरंत ही अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि सेक्रेड रेस के जो प्राइम सेंट्स हैं वो अपनी सेक्रेड पीपल का इस्तेमाल करके इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ऐसा दिखता है कि मुझे भी थोड़ा बहुत योगदान देना पड़ेगा। और जैसे ये यहाँ पे अपनी पावर को इस्तेमाल करते हैं तो झायुआन का जो डिकोडर सेंट रूइन होता है वो भी रिएक्ट करने लगता है और तुरंत ही एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से झायुआन को काफी ज्यादा दूर का दिखने लगता है। और एक जगह पे ऐसे सेक्रेड रेस के एक्सपर्ट्स दिखने लगते हैं जो कि वहाँ पे बैठ के काफी खतरनाक तरीके की एक्टिविटी कर रहे होते हैं, और इस चीज को देख के झायुआन भी काफी हैरान होता है, क्योंकि यहाँ पे एक हिल के ऊपर एक सेक्रेड रेस के एक्सपर्ट को चारों तरफ से कई सारे सेक्रेड रेस के एक्सपर्ट ने घेर रखा होता है, जबकि बीच वाले के अंदर से काफी ज्यादा जेनेसिस क्यों निकल रही होती है, और ये कहता है कि मैं सेक्रेड रेस से तैजुआन हूँ और स्टोन ड्रैगन सीक्रेट डोमेन के एलाइट्स, प्लीज आप सभी ही अपने ब्लड क्विक मुझे दे दीजिए, जिससे कि मैं सेंट स्टेज की मंजिल पे पहुंच सकूं। और ये जो तैजुआन जो होता है अपने सेक्रेड पीपल का इस्तेमाल करता है, और इसके एक्टिवेट होते ही आसमान के अंदर से काफी ज्यादा जेनेसिस क्यू इसके सेक्रेड पीपल के अंदर काफी खतरनाक तरीके से जाने लगती है। और इस चीज को झायुआन भी देख लेता है और हैरान परेशान होते हुए मन में कहता है कि पूरी बैटलफील्ड से जो ब्लड क्वी उत्पन्न हुई थी तो उसकी इतनी बड़ी मात्रा को तो इसने एब्सॉर्ब कर लिया है, और तो इसके पास तो एक 8 स्टार सेक्रेड पीपल है। और तभी तैजुआन जो होता है कुछ नोटिस करता है और कहता है कि ओह, तो तुम यहाँ तक इस जगह तक देख सकते हो। और जैसे झायुआन को पता चलता है कि तैजुआन ने इसे नोटिस कर लिया तो तुरंत ये पीछे हटते हुए हैरान परेशान होते हुए कहता है कि अरे नहीं, उसने तो मुझे नोटिस कर लिया, और वाकई में वो बंदा तो काफी ज्यादा डेंजरस है। जबकि सुप्रीम सोर्जिन जिनलो और बाकी के सेंट्स भी इस चीज को देख रहे होते हैं और कहते हैं कि सेक्रेड रेस का ये बच्चा तो सच में काफी ताकतवर और खतरनाक लग रहा है, और ये तो यहाँ तक कि ब्लड क्विक का इस्तेमाल करना चाहता है जो कि ऑल हेवन आर्मी से उत्पन्न हो रही है, जिससे कि अपने फाउंडेशन को और भी ज्यादा बेहतर करके सेंट स्टेज तक पहुंच सके। और इस चीज को देख के सुप्रीम सोर्जिन जिनलो भी थोड़े से परेशान होते हैं और कहते हैं कि अपने आप को तैयार कर लो। जबकि सिर्फ ऑल हेवंस की जो आर्मी होती है उनको भी बैटलफील्ड के अंदर कुछ गड़बड़ महसूस होने लगती है, जबकि ज़ुबियान भी चिल्लाते हुए कहता है कि ये लोग तो सच में काफी कमीने हैं जो ये इतनी ज्यादा ईविल चालें चलते हैं। और तभी एक बंदा कहता है कि ब्रदर जू, तो आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? तो ज़ुबियान जो था ये कहता है कि सभी लोग अपनी ब्लड क्विक को सील कर लो और
पीछे हटो और हमें सबसे पहले डिफेंस बाउंड्री के अंदर लौट जाना चाहिए। और सभी हेवंस की जो आर्मी इतनी खतरनाक तरीके से लौट रही थी तो इस मौके का फायदा उठा के सेक्रेड रेस की जो आर्मी होती है इन्हें काफी बुरी तरीके से मार पीट रही होती है। और ऑल हेवंस की आर्मी की तरफ से काफी ज्यादा संख्या में पावरफुल कल्टीवेटर्स खत्म कर दिए जाते हैं एक कंसंट्रेटेड फायर की वजह से, जो कि इन्हें ब्लड क्वी के स्पाइरल्स में बदल देती है। और तभी अचानक से सेक्रेड रेस के काफी सारे एक्सपर्ट के ऊपर काफी ज्यादा जेनेसिस की इकट्ठी होने लगती है, जिसके अंदर से ताइजुआन बाहर निकलते हुए आते हुए कहता है कि तुम लोग तो सच में काफी ज्यादा स्लो हो, और चलो कोई ना, मैं यहाँ से संभाल लूंगा। और फिर ये बड़े प्यार से सभी से कहता है कि जेंटलमैन, अब मैं तुम सभी को खाना शुरू करूंगा। और इसे देख के ज़ुबैयान भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है और ये कहता है कि आखिरकार ताइजुआन बाहर आ ही गया। तो एक बंदा जो होता है वो कहता है कि ये बंदा तो सच में काफी ज्यादा घमंडी है जो इसने अकेले बाहर आने की हिम्मत की है। तो दूसरा कोई कहता है कि चलो ठीक है, साथ मिलके इसे मारते हैं। जबकि इस तरफ ज़ुबैयान को भी कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है। और इस तरफ ताइजुआन जो होता है किसी तरह की टेक्निक को इस्तेमाल करता है। जैसे ये इस पावर को इस्तेमाल करता है तो इसके अंदर से काफी ज्यादा ब्लड रेड कलर की जेनेसिस क्यूब बाहर निकलती है, जो कि पूरी तरीके से ऑल हेवंस की आर्मी को कवर कर लेती है। और ये जो साउंड वेव निकली थी जिसकी वजह से काफी ज्यादा संख्या में लोग मारे जाते हैं, मतलब कि जो एक्सपर्ट्स कमजोर थे वो एक्सप्लोड होकर ब्लड मिस्ट में बदल जाते हैं। और ये जो लोग ब्लड मिस्ट में बदल रहे थे तो इन सभी को ताइजुआन जो होता है ये निकल रहा होता है अपनी सेक्रेट पीपल का इस्तेमाल करके। और इन सभी को इस तरीके से खाने में ताइजुआन को भी काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। और इस चीज को देख के काफी सारे लोग काफी बुरी तरीके से घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये तो सच में कमीना है और सोचा ना था कि ये हमारे टीममेट्स को हमारी ही नजरों के सामने खाएगा। जबकि दूसरा बंदा जो था वो परेशान होते हुए कहता है कि इस चीज को निकलने के बाद तो इसका जो और है वो यहाँ तक कि पहले के मुकाबले और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरी ही आर्मी पूरी तरीके से खत्म कर दी जाएगी। ब्रदर जू, आखिर हमें क्या करना चाहिए? जबकि इस ज़ुबैयान को भी काफी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन ये भी कुछ नहीं कर सकता था। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।